देहरादून में श्री गुरु रामराय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ऐतिहासिक झंडा मेला इस साल 8 मार्च रविवार से शुरू होगा। चैत्र माह की पंचमी पर लगने वाला ये मेला पिछले लगभग 350 वर्षों से आस्था और परंपरा का प्रतीक बना हुआ है। झंडा मेला श्री गुरु रामराय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 8 मार्च रविवार को पड़ रही है। श्री गुरु रामराय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और सन 1676 में वो पंजाब से देहरादून में आ गए थे और उन्होंने दून घाटी में डेरा डाला और कालांतर में उनके दून घाटी में तपस्या करने से और यहाँ पे डेरा डालने से इसका नाम देहरादून पड़ा। तो इसलिए श्री गुरु रामराय जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी माना जाता है। श्री गुरु रामराय दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने बताया कि मेले का मुख्य आकर्षण दरबार साहिब परिसर में लगभग 90 फीट ऊंचे झंडे का आरोहण होता है। सुबह पूजा अर्चना के बाद पुराने झंडे को उतारकर श्रद्धालुओं को गिलाफ प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा। दिन भर सेवा, स्नान और नए वस्त्र चढ़ाने की परंपरा निभाई जाएगी। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच नए झंडे का भव्य आरोहण होगा। उन्होंने बताया कि इस साल 10वीं गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य देहरादून के सेवक अनिल गोयल को प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य आकर्षण जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चबूतरा है और उस पर झंडारोहण से होता है। जो वर्तमान में झंडे जी हैं उनको सुबह पूजा अर्चना के बाद जो है वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ उतारा जाएगा और उस पे जो 3 तरह के वस्त्रों का आवरण होता है जिनको गिलाफ कहते हैं। सबसे अंदर सादे वस्त्र होते हैं जिनकी संख्या जो है गिलाफ की 41 होती है। उसके बाद जो है मलमल का गिलाफ जिसको सनील का गिलाफ कहते हैं, इनकी संख्या 21 होती है। और जो सबसे बाहरी आवरण वस्त्रों का जिसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं, तो ये उन संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल का इसको चढ़ाने का, दर्शनी गिलाफ को चढ़ाने का सौभाग्य हमारे देहरादून के सेवक श्री अनिल गोयल जी को मिला है। तो इसके लिए वर्षों जो है इंतजार करना पड़ता है। तो सुबह पूजा अर्चना के बाद जो है पहले वर्तमान झंडे जी को उतारा जाता है और जो इस पे गिलाफ होते हैं संगतें इसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती हैं। उसके बाद दिन भर जो है झंडे जी की सेवा चलती रहती है। संगतें इसको पंचगव्य से और गंगा जल से जो है इसका स्नान कराती हैं और फिर इस पर नए वस्त्रों का आवरण चढ़ाती हैं और शाम को 3 से और 5 बजे के बीच में नया झंडे जी का आरोहण कर दिया था। महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने बताया कि सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। पूरे दरबार परिसर के प्रवेश द्वार में पुलिस की तैनाती के साथ साथ संगत के भक्तगण भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। मेले के दौरान दरबार साहिब, तालाब और मातावाला बाग में 24 घंटे लंगर की व्यवस्था रहेगी। बाहर से आने वाली संगतों के लिए स्कूल, धर्मशालाएं, होटल और स्थानीय परिवारों द्वारा ठहरने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस व जिला प्रशासन की व्यापक तैनाती रहेगी। झंडे मेले की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है और पूरे दरबार परिसर में जो भी इसके प्रवेश द्वार हैं वहाँ पे पुलिस की तैनाती रहती है और पुलिस के जवान के साथ साथ हमारे संगत के जो भक्तगण हैं वो भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। और संगतों के रहने के लिए जो हैं जितने भी हमारे स्कूल्स हैं देहरादून में या कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं और दूसरा जो देहरादून की धर्मशालाएँ हैं या होटल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देहरादून की संगतें हैं वो भी बड़े आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक जो है बाहर से आई हुई संगतों को अपने घरों में ठहराती है। तो कोई भी दिक्कतें जो हैं संगतों को रहने के लिए नहीं होती है। उसके अलावा खाने के लिए लगभग जो हैं 3 लंगर जो हैं, एक तो दरबार परिसर में, फिर तालाब में, उधर मातावाला बाग में 24 आवर्स चलता रहता है। तो खाने की भी कोई, भोजन की भी कोई कठिनाई जो है संगतों को नहीं होती। उसके अलावा हमने वॉशरूम के लिए, पानी के लिए जो है बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और हमारे स्कूलों में, दरबार परिसर में बहुत सारी जो है ऐसी सुविधाएं हमने जुटा रखी है कि संगतों को कोई दिक्कत नहीं होती। मैं संगत से विनती करूंगा कि पानी की बहुत कमी है, तो मेला के दौरान जो है वो बहुत अच्छे ढंग से पानी का समुचित उपयोग करें और पानी बिल्कुल भी वेस्टेज न करें। 9 मार्च को सुबह 7:30 बजे नगर परिक्रमा दरबार साहिब से प्रारंभ होकर झंडा बाजार, घंटाघर, पलटन बाजार, तिलक रोड सहित प्रमुख मार्गों से होते हुए दोपहर 12 बजे तक संपन्न होगी।
हमारी ये नगर परिक्रमा सुबह 7:30 से, पहले इसका समय 10 बजे होता था, तो कोई ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो इसको हमने इसका समय सुबह कर दिया है। और ये परिक्रमा सुबह 7:30 दरबार साहिब से शुरू होके झंडा बाजार से फिर कामली रोड और वहाँ से दाहिनी तरफ जो है बिंदाल की तरफ मुड़ जाती है। वहाँ पे हमारा स्कूल है, वो देर के लिए संगतें वहाँ पे भजन कीर्तन करती हैं। आधा घंटे रुकने के बाद तिलक रोड होके फिर जो है चक्राता रोड, फिर घंटाघर, और घंटाघर से फिर जो है पलटन बाजार और धामा वाला होते हुए फिर इधर लक्की बाग, और वहाँ से जो है फिर भंडारी बाग जो हमारा स्कूल है, हॉस्टल है, वहाँ पे जाती है। वहाँ पर फिर संगतें कीर्तन भजन करती हैं और जो स्थानीय हमारे संगतें हैं उनसे मिलती हैं और वहाँ पे प्रसाद का वितरण होता है। झंडे मेले का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। श्रद्धालुओं से जल संरक्षण और व्यवस्थाओं में सहयोग की अपील की गई है।